नमस्कार साथियों, EMRS TGT मैथ से संबंधित आज अपना पहला मॉडल पेपर है। इसे हल करते हैं। देखो, ये TGT मैथ से संबंधित आज अपना पहला टेस्ट पेपर है। इसके सिलेबस के अनुसार हम इसमें रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ा करेंगे। आज अपने 10 प्रश्न हैं। इन 10 प्रश्नों को आज अपन हल करते हैं। फिर आप अपने कमेंट से हमें बताइएगा कि आपको प्रश्न कैसे लगे। और ये प्रश्न मैंने KVS, NVS और DSSB TGT की जो मैथ की परीक्षा हुई है उनसे इनको एकत्रित किया है, ठीक है। और इसमें आपकी NCERT नवीं क्लास, NCERT 10वीं, NCERT 11वीं और 12वीं की जो बुक्स हैं उनको भी लिया है। आज थोड़ी सी पैर में प्रॉब्लम होने की वजह से हम इस प्रकार से बना रहे हैं। जैसे मेरा पैर ठीक होगा उसके बाद हम इसको बोर्ड पर सुचारू रूप से स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न बिना किसी टाइम ख़राब किए हुए देखो। तो पहला प्रश्न है अपने सामने, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। यहाँ पूछ रहा है सत्य कथन नहीं है, यानी कि असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है। कैसा कथन? असत्य कथन। तो असत्य कथन ये नंबर सिस्टम का है, कक्षा 9 से लिया गया। शून्य एक परमेय संख्या है, क्या ये सही है? परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखी जा सकती है। p/q के रूप में हमेशा के लिए लिखी जाती है। अपरमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में लिखी जा सकती है। और प्रत्येक संख्या एक परमेय संख्या होती है। ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है, यानी कि कथन गलत है। तो देखो, शून्य एक परमेय संख्या होती है, ये बात सही है। परमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में लिखी जा सकती है, ये बात भी सही है। अपरमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में लिखी जा सकती है, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य कथन हो गया। तो ऑप्शन नंबर C अपना क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। ये बात सही है कि प्रत्येक जो पूर्णांक होता है उसको हम किस में बदल सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई अपने पास पूर्णांक है 4, इसको हमें परमेय में लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं p/q। आगे बात समझ में? तो ये बात भी क्या हो जाएगी? यहाँ पर सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, 0.01 को परमेय संख्या में बदलने पर मान होगा। इसको हमें किस में बदलना है? परमेय संख्या में बदलना है। तो उसका मान क्या हो जाएगा? देखिए, इसको करते हैं। तो 0.01 इसको ले लेंगे। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 0.01, तो नीचे देखो, पॉइंट हटाने पर 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगी, तो अपने पास आएगा 1/100। तो ये हो जाएगा इसका परमेय रूप, ठीक है, p/q रूप में। तो 1/100 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर B अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। यहाँ भी क्या ढूंढना है हमें? असत्य ढूंढना है। तो देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्य ही हो। भाई, हमारे पास कोई बहुपद है तो उसका शून्य ही हो, ये ज़रूरी नहीं होता है कभी भी, ठीक है। देखो कैसे, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक अपने पास जैसे 4x प्लस में 5 है, तो इसका शून्य निकालना, तो कैसे निकालेंगे? x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से x का मान आएगा -5/4। तो ज़रूरी तो नहीं है कि इसका मान, शून्य का मान हमेशा शून्य ही आए। माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, जीरो भी आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कथन हमें सही है, क्योंकि यहाँ लिख रहा है आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्य ही हो, कुछ भी हो सकता है, ये बात सही है। अगर देखिए, 0 बहुपद का एक शून्य हो सकता है। जो 0 होता है वो बहुपद का एक शून्य हो सकता है, ये बात सही है, क्योंकि ऊपर यही तो है। और ये कह रहा है कि एक शून्य हो सकता है। यहाँ कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि शून्य ही हो। यहाँ कह रहा है कि जो शून्य हो सकता है, ये बात हमने अभी पढ़ी थी, ये बात भी सही है। आगे देखते हैं, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक या एक से अधिक शून्य होते हैं। जो रैखिक बहुपद होते हैं, यानी कि जैसे ये है एक अपने पास क्या है, एक रैखिक बहुपद, इसके एक या एक से अधिक शून्य होते हैं। तो अगर ये कहता कि रैखिक बहुपद का एक शून्य होता है तो ये बात सही थी, लेकिन एक से अधिक कैसे निकालोगे भाई? अब इसका केवल एक ही तो निकल रहा है, ये आ गया -5/4।
तो इसका केवल एक ही होता है, ना कि एक से अधिक होते हैं। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई यहाँ पर। तो एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, ये बात सही है। एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो अपने पास जो राइट आंसर आएगा इसका, राइट आंसर आएगा इसका यहाँ पर सी ऑप्शन, क्योंकि हमें पूछा गया है असत्य कथन, असत्य कथन पूछा गया है। तो ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक या एक से अधिक शून्यक होते हैं, जबकि हम इसकी जो सही लाइन होगी वो क्या होगी, रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है। केवल और केवल कितना, केवल और केवल एक शून्यक होता है रैखिक बहुपद के अंदर। कौन से में, रैखिक बहुपद में, ठीक है। ये हो गए अपना 3 क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखो, यदि x + y + z बराबर 0 हो तो x की घात 3, y की घात 3, z की घात 3 बराबर क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, इस सवाल को सीधा सीधा याद रखना है कि x + y + z बराबर 0 हो तो ये एक प्रमेय सी होती है। x + y + z बराबर 0 हो तो x की घात 3 + y की घात 3 + z की घात 3 बराबर 3xy आता है। इसका कितना आता है, 3xyz। कितना आता है, 3xyz आता है। ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अपने पास जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, मैं लाल से लगा देता हूँ। इसका ऑप्शन आया था सी, इसका ऑप्शन आया था बी, इसका ऑप्शन आया था सी और इसका आ गया डी। ठीक है, 4 सवाल हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है अपना अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है, 1, -2, 3 और 4। इसका हमें प्रतिलोम मैट्रिक्स निकालना है, यानी कि इन्वर्स मैट्रिक्स निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, इन्वर्स मैट्रिक्स यहाँ पर निकलवा रहा है। तो देखते हैं इसकी इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है, सबसे पहले तो मैं इसको बता देता हूँ कि इन्वर्स मैट्रिक्स हम निकालते कैसे हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो इसकी इन्वर्स इस प्रकार से लिखेंगे और इसको किस प्रकार से निकालेंगे। देखो यहाँ पर 1/में mod ऑफ ए एडजॉइंट ए, इसको बोलते हैं हिंदी में सहखंडज और इसको बोलते हैं मापांक ए या परिमाप। इसका परिमाण क्या आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ अपने पास सबसे पहले ए का मापांक कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर हमें दिया गया है कि ए बराबर 1, -2, 3 और 4। अब इसको कैसे करना होता है, इसका मोड निकालने के लिए इसका गुणा पहले इसके साथ करेंगे, 1 का गुणा 4 के साथ। जैसे चिन्ह है वैसे चिन्ह लिख देंगे। फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर इस लाइन का विकर्ण वाली इस प्रकार से, ठीक है। पहले इस सीधा सीधा करेंगे, उसके बाद इससे ऐसे करते हुए पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर जो चिन्ह है उसके साथ उसको लिख देंगे। अब देखो इनको करने पर क्या आ रहा है, 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी 6। ये किसका आएगा, माइनस का। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अपने पास इसका क्या आ जाएगा, 10। तो ए का मापांक क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका सहखंडज। अब सहखंडज निकालने के लिए सीधी सीधी ट्रिक बना देता हूँ, या इसको बोलते हैं एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स दी गई है उसे पहले लिख लेते हैं इस प्रकार से, जैसे ये हमें दी गई है। इसका हमें निकालना है एडजॉइंट। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो ये होते हैं पहली वाली लाइन, ठीक है, 1 और 4, 1 और 4, इनका क्रम बदल देंगे। 4 की जगह 1 और 1 की जगह 4, ठीक है। 1 की जगह 4 और 4 की जगह 1 लिख दिया। अब जो ये लिखे हुए हैं इनको ऐसे कैसे ही लिख देंगे,
लेकिन इनका चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, यानी कि माइनस का है तो इसको प्लस का बना देंगे और जो प्लस का है उसको माइनस का बना देंगे। तो ये आ गया एडजॉइंट ए अपने पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्वर्स निकालना है। ए की इन्वर्स क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए 1 में यहाँ दे रखा है मापांक ए का मान है 10 और साथ में एडजॉइंट ए का मान आया है ये, तो इसको लिख देंगे 4, 2, -3 और 1। तो देखो अपना कौन सा ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अपने पास हो जाएगा, देखो 1/10 तो सब नहीं है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो 4 और 2 ये रहा, 3 और 1 यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि a² बराबर a निम्न में से किस वर्ग सम मैट्रिक्स के लिए सत्य है। तो ये पूछ रहा है कि किस वर्ग सम मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सत्य है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये दिया गया है a² बराबर में a, इनमें से कोई सा भी एक कर लेते हैं। तो पहले देखो इसको करते हैं, तो a इंटू ए बराबर a, यानी कि a² को मैंने क्या लिख दिया, a इंटू ए। a का मान क्या है यहाँ पर 1/2 इस प्रकार से, सॉरी 1/2 ये पूरा इस प्रकार से ले लिया है हमने, ठीक है। ये पूरा उतार लिया, इसके साथ इसका ही गुणा करना है, 1/2 और 1/2। तो इसका गुणा कैसे करेंगे, सबसे पहले पहली वाली का, यानी कि इसका गुणा करेंगे इसके साथ, फिर इसके साथ। तो 1/2 का गुणा 1/2 के साथ करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। फिर ऐसे ही इसका गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, चाहे सामने वाले ऐसे कर लो, ठीक है। तो 1/4 और ये भी कितना आएगा, 1/4, इन दोनों का योग आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अपने पास देखो क्या आएगा, फिर अगली पंक्ति में भी 1/4 प्लस 1/4 और 1/4, उसके बाद 1/4, ये सारे ही ऐसे आ जाएंगे। इसका गुणा इन दोनों के साथ किया, फिर इसका गुणा इन दोनों के साथ किया, फिर इसका गुणा इसके साथ किया, फिर इसका गुणा इसके साथ किया, तो अपने पास ये सब आ गया बना के। तो ये क्या निकल के आया, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4/2, तो 2/4 हो जाएगा, यानी कि 1/2 ही आ गया, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, 1/2। या फिर आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4 और 1/4 को जोड़ेंगे तो आधा बनता है, ठीक है। इस प्रकार से 1/2 आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा। तो ये किसके बराबर है, a के बराबर, यानी हमने किससे स्टार्ट किया था, a² से, और किसके बराबर आ गया, a के बराबर। तो ये बात भी सही है। इसी प्रकार हम इसको निकाल लेंगे, तो ये सारे के सारे क्या आएंगे, वर्ग सम है, सारे के सारे क्या दिए गए हैं, वर्ग सम है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका। हो गया आप कि सर इनको भी करके बता दो, लो साहब इनको भी कर देते हैं। a ले लेंगे, a के साथ a और बराबर में क्या आना चाहिए, a ही आना चाहिए। तो 1 0 0 0। अब इसका गुणा इसी के साथ करेंगे तो 1 0 0 0। तो देखो पहले वाले का इन दोनों के साथ करते हैं, तो 1 1 हम 1 और 1 का गुणा 0 के साथ किया तो 0, ठीक है। अब 0 को गुणा इसके साथ करेंगे तो 0 गुणा 1 तो 0 ही आएगा प्लस में, और 0 का 0 के साथ किया तो 0 आ जाएगा, इस प्रकार से। अब फिर से 0 का गुणा 1 0 से किया, इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे। तो इसके साथ करेंगे तो अपने पास 0 प्लस 0, और 0 का तो किसी संख्या से कर लो, 0 0 ही आता वैसे भी। तो अपने पास क्या बन गया, 1 0 0 0। ये इस प्रकार से ये भी क्या बन के आ गई, ये बन के आ गई। इस वाले को आप खुद स्वयं करें और पता लगाएं कि इसका ये वर्ग सम है या नहीं है, ठीक है। वर्ग सम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, a² बराबर a होना चाहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, चलते हैं अपने अगले सवाल। देखो 7वां सवाल है, a b c समांतर श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में दी गई हैं, और निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पूछ रहा है ये असत्य के बारे में, ठीक है। तो असत्य के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए पे है 2b बराबर ac, और दूसरा है 1/bc, 1/ac और 1/ab। ये तीनों भी क्या हैं, समांतर श्रेणी में हैं। उसके बाद है a², उसके बाद है ab और ac भी क्या है, समांतर श्रेणी में हैं।
और ए बटे बी और बी बटे ए और सी बटे बी ये किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो देखो इनमें से कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले दिया गया है ए को करते हैं अपन। तो समांतर माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, देखो समांतर माध्य अगर अपने पास ए बी सी दे रखी है तो बीच वाली संख्या बराबर में बटे में दो, पहली और अंतिम संख्या बटे तो ये होता है समांतर माध्य निकालने का सूत्र। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2b बराबर a प्लस सी। तो ये अपने पास राइट कथन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अपने पास अगला चलते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन की तरफ। तो इसमें दिया गया है a बटे बी सी, a बटे सी ए और a बटे ए बी। तो इसको रख देंगे यहाँ पर। देखो ये अगर मान लो अपने a है, ये b है और ये c है, तो उठाकर इसमें रख दो। तो 2 अपॉन में b की जगह क्या आ जाएगा, सी बी सी ए, और ये आपस में जुड़ जाएंगे बी सी प्लस में ए बी। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। तो अपने पास क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा ए बी सी, है ना। और यहाँ से देखो इसको काटेंगे अपन, क्या आएगा, तो ए देखो ए आ जाएगा इधर, तो क्योंकि बी सी से बी सी कट जाएगा, प्लस में यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए बी से ए बी कट जाएगा तो सी बचेगा। और यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 सी ए। तो सी ए से सी ए काट देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, तो यहाँ से सी ए कटेगा, इस प्रकार से ये कट जाएगा। तो अपने पास बचेगा 2 बराबर ए प्लस सी बटे में बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2b बराबर ए सी ए प्लस सी, इस प्रकार से। तो ये भी इसकी तरह आ गया ना। तो ठीक है, ये भी किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में, तो ये भी अपना सही हो जाएगा। हमें इसमें से गलत ढूंढना है, असत कथन। तो देखो इसको करते हैं अब ये दे रखा है ए स्क्वायर ए बी और बी सी। इसमें से अगर मैं ए कॉमन ले लेता हूँ तो ए बी सी तो बच रहा है, यानी इसमें ए का गुणा हो रहा है और ए बी सी दे रखे हैं, ये रहा ए बी सी। ए बी सी किस में है, समांतर क्रम में, तो ए का गुणा कर देंगे तो ये भी समांतर क्रम, इसमें हो जाएंगे समांतर श्रेणी में। अब करते हैं इसको। तो अपने पास ये दिया गया है, ये इसी की तरह ही है, इसको रख देते हैं। देखो 2b अपॉन में a बराबर ए बी, ठीक है, ए बी प्लस सी अपॉन में बी। तो ये किसी तरीके से भी नहीं बन रहा है, बी यहाँ पर स्क्वायर होगा ये जाकर, और ये इधर भी जाएगा तो ये ए प्लस सी ही आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। इसको और कर लेते हैं, चलो आपको बता ही देते हैं। इसको करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2b यहाँ पहले से ही था, तो 2b स्क्वायर बनेगा ये, और ये ए स्क्वायर प्लस सी बनेगा। कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, जो कि समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये है कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सभी क्या हैं, ये सभी गलत ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर। गलत क्यों हो गए, क्योंकि ये सब सत्य कथन है। कैसे कथन है, ये सत्य है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, ठीक है। तो असत्य कौन सा, ये वाला असत्य हो जाएगा, ये असत्य कथन है। कैसा कथन है, असत्य कथन, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अपना 8वां क्वेश्चन अलग से, ये है ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है। इसमें क्या दिया गया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका हमें मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसके कई तरीके से कर सकते हैं अपन। एक तो सीधा सीधा ये है कि इसको कोस स्क्वायर लिख दो। इसको देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा अपने पास क्या आता है, कुछ नहीं, इसको कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा कट गया तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। अब है अपना अगला क्वेश्चन 9 नंबर का। इसमें है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल पूछा है कि क्या होगा, जिसका कोण दिया गया है 60 डिग्री, यानी कि थीटा का मान हमें दिया गया है 60 डिग्री और आर का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि इसका मान क्या आएगा,
अपने पास ऑप्शन ये रहे सारे के सारे। तो त्रिज्यखंड का इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान अपने पास सब जानते हैं 22/7 होता है। r का मान क्या है? 6 गुणा 6। थीटा का मान क्या है? 60 और बटे में 360। तो 0 से 0 कट गई, 6 से कट जाएंगे, 2 6 से कट जाएंगे यहाँ से आराम से, 36 कट गए। तो पास क्या बचेगा भाई? अपने पास बचा देखो 22 गुणा 6, 22 गुणा में 6 और बटे में 7। तो 22 देखो 6 से करते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13, 132 में हमें 7 का भाग लगाना है। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे। 132 में 7 का भाग लगाते हैं तो 7 एकम 7 एक बार जाएगा पहली बार, तो फिर बचेंगे यहाँ पर 6 और ये हो जाएगा 62। 6 और 2 कितने हो गए? 62। तो 7 नाम 63 होता है, यानी कि 8 बार जाएगा। बचेंगे कितने? 6 बचेंगे। पॉइंट लगा के 0 डाल, और उसके बाद कितना आता है? 6। फिर कितनी बार जाएगा? फिर 8 बार जा रहा है। 7 8 56, कितने बचे? 4। ठीक है, तो 4 बचेंगे तो कितना उतारेंगे? 0, 40 हो जाएगा। 7 6 42 होता है, तो 5 बार जाएगा। 7 5 35, 5 बचे। और उसके बाद फिर एक और उतारेंगे 0, तो 50 आ गया। और 50 में कितनी बार जाएगा? 7 7 49, 7 बार गया। ठीक है, इस प्रकार से 18.875 आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से मैंने भाग दिया है। आप चाहें तो मैं इसको करके दिखा सकता हूँ यहाँ पर। तो देखो इसको कैसे करेंगे। 132 में भाग लगाना है 7 का, तो 7 एकम 7 उतारेंगे यहाँ से 6, उसके बाद 2 उतार लिया। ठीक है, तो 7 का अब पहाड़ा लगेंगे 9 बार, लेकिन 9 में 63 होता है, यानी 8 बार जाएगा। तो 8 बार जाएगा तो कितना आएगा? 7 8 56 होता है। इसको इसमें से घटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा? देखो 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 उतार ली, क्योंकि हमारे पॉइंट में ऑप्शन दिया गया है ना, तो पॉइंट लगाना ज़रूरी है। तो 7 7 8, फिर 8 बार जाएंगे। 7 8 56 होता है, फिर 4 उतर जाएगा यहाँ से, फिर 0 उतार लेंगे। और 7 5 35 होता है, 5 उतर जाएगा, फिर 0। और 7 7 49 होता है। इस प्रकार से ये आगे चलता चला जाएगा, लेकिन हमें ऑप्शन के 3 चाहिए पीछे के, और पॉइंट के बाद 3। तो अपना कौन सा ऑप्शन बन रहा है? यहाँ अपन देख सकते हैं, इसका आ गया 18.857। तो 18.857 ये रहा पहला, ये ऑप्शन है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या निम्न प्रकार है: 57 17 26 91 115 26 83 41 57 0 26। इसका माध्य पूछ रहा है, कितना होगा? माध्य पूछा है, तो अपन सब जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन अपन किस प्रकार से करेंगे। तो जो माध्य होता है वो क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये होता है माध्य। ठीक है, इसको x बार भी बोल देते हैं परीक्षा उसमें किताब के अंदर। तो यहाँ पर हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है कि इसको जल्दी जल्दी करना है, और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं बहुत बार। तो 57 + 17 + 26 + 91 + 115 + 26 + 83 + 41 + 57 + 26 और प्लस में 0। ठीक है, और ये कितनी संख्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर आपको पता है क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो आपको गिनने की भी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे अपने पास हो जाएंगे यहाँ पर देखिए 11 खिलाड़ी, है ना। अब इनको जोड़ते हैं। 7 और 7 14 और 6 20, 21 और 5 26, 26 और 6 हो जाएंगे अपने पास 32, 35, 35 और 1 36, 36 और 7 43 और 6 43 और 6 कितने हो गए?
6 और 3 9, यानी कि 49। 43 और 6 कितने हो गए? 49। यहाँ से लगी 4। आगे जोड़ते हैं इनको, 2 और 5 7, 7 4 11, 11 और 8 19, 21 22, 22 और 10, 22 और 10 होते हैं 32। एक कम कर दो, एक कम करेंगे तो 31, 31 और 2, 31 और 2 कितने हो जाते हैं? 33, 33 और 1 34 और 5 39। 39 में कितना जोड़ना है? 4, यानी कि आ जाएगा अपने पास 43। फिर 4 हासिल लग गई, ठीक है। अब ये 1 है तो 4 और 1 5 हो जाएगा अपने पास, इस प्रकार से। तो ये आ गया 539। इन सबको अपन जोड़ लेते हैं तो अपने पास कितना आता है? 539। अब 539 में भाग लगाना है 11 का, तो देखो किस प्रकार से लगाएंगे। अब इसमें हमें भाग लगाना है 539 में 11 का भाग, इस प्रकार से लगा के देख लेते हैं। तो 11 चौक 44 होता है, ये बचेगा 9, 11 9 99। तो अपने पास जो राइट आंसर आ जाएगा इसका 44 आ जाएगा, कितना नहीं 49 आ जाएगा, सॉरी ये 49 है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया इसका लॉन्ग मेथड। अगर शॉर्ट मेथड निकालना है तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा कि इसका इकाई अंक कितना बन रहा है। इकाई अंक से ये बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे हमारे पास राशियाँ कितनी हैं? राशियाँ हैं अपने पास 11, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये जानना ज़रूरी है। अब यहाँ देखो इन सबको हम जोड़ देते हैं तो इसके इकाई अंक में कितना आ रहा था? 9 आ रहा था। बस एक एक लाइन ही जोड़ी हमने, उसमें 9 आ गया, ठीक है। अब 11 में हम जब 9 का गुणा करते हैं मतलब 9 में जब 11 का गुणा करते हैं तो अपने पास इकाई अंक 9 ही आएगा। अब हमें ऑप्शंस में देखना है कि 11 का गुणा करने पर किस में 9 अंक आ रहा है। केवल एक में ही तो आ रहा है 9, यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगी, तो इनमें से इकाई अंक में 9 आ रहा ही है। तो ये और भी आसान था इसको करना, समझ में आया? ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। क्या थी शॉर्ट ट्रिक? दोबारा देख लो। सबसे पहले इकाई अंक ज्ञात करेंगे। इकाई अंक ज्ञात करने पर यानी कि इसकी जो जोड़ने पर इकाई अंक क्या आ रहा है? वो आ रहा था अपने पास 9। केवल इसको जोड़ा एक एक लाइन को, ठीक है, उसमें 9 आ गया। फिर हमें पता है कि 11 का गुणा हमें 9 में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको क्या निकालना है, ठीक है, क्योंकि माध्य निकालना था, हमने गुणा कर दिया तो 9 आ गया अंक। अब ऐसी संख्या देखनी है ऑप्शंस में कि किस में हम 11 का गुणा करें तो अपने पास क्या आ जाए? 9 आ जाए, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के EMRS TGT से संबंधित क्वेश्चन। EMRS TGT मैथ से संबंधित आज अपनी छोटी वीडियो है। हम प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पर करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर हल करवाएं। और आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा बहुत वो चाहिए। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे औरों को भी पता चले कि यहाँ पर मैथ की क्लासेस चल रही हैं EMRS से संबंधित, और जिसमें हम पूर्ण सिलेबस करवाएंगे आपको बिना किसी शुल्क के। निःशुल्क चलेंगी सारी कक्षाएं। ये हिंदी मीडियम में रहेंगी सारी कक्षाएं, ठीक है। यहाँ आपको थ्योरी नहीं मिलेगी, केवल वे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे जो KBS, NBS और DSSB की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी क्या है, थोड़ा सा मेरा पैर में प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं आपको सारी कक्षाएं बोर्ड पे मिलेंगी। धन्यवाद। और आप हमारे वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, मतलब जिससे सबको पता चले कि यहाँ पर TGT मैथ की क्लासेस चल रही हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। धन्यवाद।